नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रुपौली जो विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव बीमा भारती लड़ने जा रही हैं, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में कार्य हुआ है, लगातार जो है विकास है हुआ है। और जिस तरह से बीमा भारती कह रही हैं, उस समय जब जीत उनकी होती थी तो जातिवाचक को लेकर होती थी। अब बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहाँ से लगातार जो कार्य किए हैं, लगातार वहाँ की जनता सब कुछ जानती है और फिर से हम लोग को जिताएगी। पहले क्या कुछ कर रहे हैं बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, पहले आप उनको वीडियो में सुने। का दावा किया है, कहा है कि हमने विकास किया है इसलिए जनता हमें ही पसंद करेगी। मैं भी वहाँ पर था कुछ दिनों तक। हमने भी कैंपेन में हिस्सा लिया, इलेक्शन कैंपेन में। और हमें लगता है कि जितना काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास का किया है या समाज सुधार का किया है या वहाँ की जो स्थिति थी विधि व्यवस्था की या सड़क की, पानी की, बिजली की, सभी में अत्यधिक सुधार माननीय मुख्यमंत्री जी के वजह से हुआ है। और जो माननीय सदस्य जो पूर्व में रही हैं बीमा भारती जी, उन्होंने तो एक तरह से विश्वासघात किया है पार्टी के साथ। तो निश्चित रूप से वहाँ की जनता भी सारी चीज़ों को समझ रही है, देख रही है। और हमें तो पूरा उम्मीद है कि जब 13 तारीख को काउंटिंग होगी तो जीत जनता दल यूनाइटेड की होगी। तरह तरह के बातें होती हैं, लेकिन हमारे समझ से तो जो एनडीए की सरकार केंद्र में है वो अभी स्थिर है, स्टेबल है, मजबूत स्थिति में है। और ऐसा कुछ हमें तो नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है सर, ये आखिरी सवाल है कि कब लागू हो जाएगा? देखिए, हमें उम्मीद है कि 2 से 3 सप्ताह के अंदर एक उच्च स्तरीय कमेटी गठन की गई है और उसमें जो भी शिक्षकों का तबादला के संबंध में नीति निर्धारण होगी। लेकिन उस नीति निर्धारण में हम लोग कोशिश करेंगे कि खास करके जो अगर हस्बैंड और वाइफ टीचर्स हैं या फिर कुछ ऐसे मामले हैं जहां मेडिकल ग्राउंड पर लोगों ने पिटिशन्स दिए हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी समस्याएं हैं, खास करके जो समस्याएं वास्तविक हैं और जेन्युइन हैं शिक्षकों की, उसका हम लोग उसको पॉलिसी के अंतर्गत लाने की कोशिश करेंगे ताकि जो पठन पाठन है वो अच्छे तरीके से सुचारू रूप से हर स्कूल में, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हों या माध्यमिक विद्यालय हों, वहाँ पर सही तरीके से, अच्छे तरीके से और एक शिक्षकों के मन में एक विलिंगनेस भी हो। क्या इस साल तबादला होगा? मतलब हाँ, इस साल हम लोग पहले शिक्षा नीति निर्धारण कर लेंगे, उसके बाद जहाँ आवश्यकता पड़ी, अब पूरे बिहार को टच करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ आवश्यकता हुई और जो मैंने कहा कि जो सहानुभूतिपूर्वक जिन मामलों में विचार करना है उस पर हम लोग ज़रूर विचार करेंगे। सर, ये हाई कोर्ट का जो फैसला आया रद्द हुआ है जो आरक्षण वाला, क्योंकि बहाली शिक्षा विभाग में चल रही है, तो क्या उसका असर पड़ेगा क्या रिजर्वेशन को लेकर? आपको पता होगा कि सरकार इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय गई है और उच्चतम का न्यायालय का जब तक ये फैसला नहीं आ जाता तब तक लिए जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है वो तो रहेगा ही, लेकिन उच्चतम न्यायालय का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा और उसके अनुसार हम लोग तदनुसार कार्रवाई करेंगे। अभी जो बहाली चल रही है प्रोसेस पर किए असर पड़ेगा? तो उस पर हम लोगों ने पूरी तरह से अभी स्टडी नहीं किया, स्टडी कर लेंगे और जो भी डायरेक्शन ऑनरेबल कोर्ट का होगा उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। शिक्षा विभाग में और बहाली निकलने वाली है? अभी आपने देखा होगा प्रधानाध्यापकों का बहाली जो थी उसके भी एग्ज़ाम हो गए हैं और हम लोग उसको वर्कआउट कर रहे हैं कि फाइनली कितने और पद हैं, कि जहाँ पर रिक्तियाँ हैं, कई जगह रिक्तियाँ अनुकंपा के आधार पर भी बहाली करनी है। तो इन सब को लेकर के हम लोग फाइनल एक फिगर आएंगे और साथ ही साथ जो उच्चतम न्यायालय का जो आदेश होगा उसी के अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। वीडियो में सुन सकते हैं बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जिस तरह से बीमा भारती कह रही हैं कि लगातार हम लोग जीत दर्ज करेंगे, लगातार वहीं
बिहार के जो शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार ने कार्य किया है विधानसभा को लेकर, लगातार जो है 2010 में भी काम किया था और वहाँ की जनता स्पष्ट रूप से इस बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कार्य को देखेगी। और स्पष्ट रूप से सिंगरौली जो कहा जा रहा है कि सभा को वहाँ संबोधित करते हुए लगातार जो है कैंपिंग किए हैं सुनील कुमार। लगातार स्पष्ट रूप से कहा है कि जनता उनको ही, जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्य किया है और बिहार की जनता सब जानती है, रुपौली विधानसभा क्षेत्र से फिर से जेडीयू कैंडिडेट ही जीतेंगे, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री। तो देखने की बात होगी 2025 का चुनाव जो आ रहा है, स्पष्ट रूप से निर्णय निकलेगा और जनता रुपौली विधानसभा क्षेत्र से किसको विजय घोषित करती है वो तो चुनाव के बाद ही मालूम चलेगा। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहें आर्यावर्त टाइम्स न्यूज के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट।